हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 2 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे, जिसे मैंने मॉडल पेपर से लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन लिए हैं वो सभी हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बिहार की 2 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम निम्न है। पहला जो है कोसी नदी घाटी परियोजना और दूसरा जो है गंगा नदी घाटी परियोजना। तो इसे आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। बहुत आसान तरीका से इसका मैंने आंसर लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से नदी के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज और नर्मदा नदी के किनारे। ये मृदा नदियों द्वारा बहकर लाई जाती है और इसमें उर्वरक होती है। तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, मृदु जल क्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मृदु जल वह जल है जिसमें घुलित खनिजों की मात्रा कम होती है, यानी कि वैसा जल जिसमें खनिजों की मात्रा कम होती है, खास करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की। ठीक है, यह जल नर्म होता है और इसमें कठोरता कम होती है, जिससे ये घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल आसान है। अगर पूछेगा मृदु जल क्या है, तो आपको आंसर देना है वैसा जल जिसमें खनिज की मात्रा बहुत ही कम होती है, खास करके किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की। ठीक है, और साथ ही साथ ये जल जो होता है बहुत ही नर्म होता है, इसमें कठोरता बहुत कम होती है, जिसके कारण इसे हम घर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। तो इसका आंसर आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। शुष्क कृषि एक ऐसा कृषि पद्धति है जिसमें वर्षा पर निर्भर होकर या न्यूनतम सिंचाई के फसलें उगाई जाती है। ये पद्धति मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पानी की कमी होती है। कहने का मतलब है, हम शुष्क कृषि किसे कहेंगे, जिस कृषि में हम कम सिंचाई करते हैं और हम फुल्ली रूप से हम किस पे डिपेंड रहते हैं, वर्षा जल पे। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, शुष्क कृषि कहते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर दिया गया है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिलों, बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और लुब्रिकेंट्स मतलब क्या होता है, जो चिकनाई वाला वस्तु होता है, और उच्च तापमान पर काम करने वाली मशीनों में इत्यादि में किसका हम यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। इसका भी आंसर बहुत ही आसान भाषा में है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो कच्चा माल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। इनमें स्टील, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज उद्योग शामिल होते हैं, जो अर्थव्यवस्था की नींव है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, आधारभूत उद्योग कहेंगे। इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे ऑफिशियल मॉडल पेपर से था। आपको इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।